गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 7 अगस्त और आज ये इस वीडियो में हम आज के करंट अफेयर को कवर करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है, और आपने ये बहुत जगह देखा भी होगा, सुना भी होगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ज़रूर देखा होगा। चंद्रयान 3 जो है उसका ट्रांस लूनर इंजेक्शन जो है वो कंडक्ट हो गया है सक्सेसफुली। इसका मतलब ये होता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वो बाहर जा चुका है और एक ऐसी ट्राजेक्ट्री पर वो सेट हो चुका है जहाँ से अब वो मून के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है, ट्रांस लूनर इंजेक्शन इज जनरली यूज्ड बाय स्पेसक्राफ्ट लीविंग द अर्थ्स ऑर्बिट एंड हेडेड फॉर द मून। दिस इंक्लूड्स बोथ मैन्ड एंड अनमैन्ड मिशंस। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? LVM-3 से हुआ था। अच्छे से याद कर लीजिए इसको। और अभी ट्रांस लूनर इंजेक्शन इसका सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हेन इज़ हिरोशिमा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हिरोशिमा डे जो है इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त को, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, कैसे एंडिंग हुई थी उसकी? 1945 में ख़त्म हुआ था, है ना। और एंडिंग कैसे हुई थी? USA ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर एटम बॉम्ब जो हैं वो गिराए थे। एटॉमिक बॉम्बिंग की थी। हिरोशिमा पर की थी 6 अगस्त को और नागासाकी पर की थी 9 अगस्त को। तो 9 अगस्त को नागासाकी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका रीज़न वगैरह सब समझ में आता है कि क्यों किया था USA ने। जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था, लेकिन फिर भी USA ने किया था क्योंकि उसको अपनी ताकत दिखानी थी और एक वर्चस्व स्थापित करना था, है ना। इस रीज़न से किया गया था और वो 1945 की बात है। आज हम हैं 2023 पर, तो आज जो एटम बॉम्ब हैं वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। तो ये भी याद दिलाने के लिए ये जो दिन है हिरोशिमा डे और नागासाकी डे, इनको इसलिए भी ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों को याद दिलवाया जाए, वर्ल्ड लीडर्स को याद दिलवाया जाए कि 1945 के एटम बॉम्ब ने इतना ज़्यादा विनाश क्रिएट किया था कि आज भी जापान के लोग जो हैं उस एरिया के, बेसिकली हिरोशिमा और नागासाकी के, वो उसके प्रभाव को अभी भी फील करते हैं, है ना। तो आज के तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, इसीलिए ज़रूरी है कि हम एटम बॉम्ब जैसी चीज़ों से दूर रहें। हाँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ, तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये जो एटम बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, और इन एटॉमिक बॉम्ब के नाम क्या रखे गए थे? तो लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो लिटिल बॉय था, और नागासाकी वाले का नाम फैट मैन था। ठीक है, फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन। वर्ल्ड की पहली एटॉमिक बॉम्बिंग थी ये हिरोशिमा में जो किया गया था ना 6 अगस्त को, दूसरी थी 9 अगस्त वाली नागासाकी की। तो अभी इसकी कौन सी एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है? 78th एनिवर्सरी 2023 में। ठीक है, अब यहाँ जापान से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। PM कौन है? फूमियो किशिदा हैं। कैपिटल है टोक्यो। करेंसी येन इस्तेमाल होती है। जापान में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं माउंट मीकन, सकुराजिमा और माउंट फूजी। जापान ने रिसेंटली एक बिल पास किया था टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द LGBT कम्युनिटी। जापान लॉन्च करने वाला है पहला वुड बेस्ड सैटेलाइट बाय 2023। रिसेंटली जापान के एक ऑथर जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, उनका नाम है केंजाबुरो ओए, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, रिसेंटली इनकी मृत्यु हो गई थी। 7th एडिशन ऑफ बायलैटरल जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है जिमेक्स 23, इसको विशाखापट्टनम में कंडक्ट किया गया है। 2023 में 7th एडिशन था। और एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन भी इंडिया और जापान के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका 4th एडिशन 2023 में जापान में कंडक्ट किया गया है। Where did राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द 132nd डूरंट कप रिसेंटली? तो डूरंट कप जो है 132nd एडिशन है, इसका राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये असम में किया गया। और बेसिकली 3 शहरों में ये जो डूरंट कप के मैचेस हैं इनको कंडक्ट किया जाएगा। ये 3 शहर हैं, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार। इनॉग्रेशन कोकराझार से हुआ है और ये ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि ये टूर्नामेंट एक से ज़्यादा सिटी में कंडक्ट किया जा रहा है ना, 3 शहरों में हो रहा है। 2022 में जो हुआ था, अभी तो 132nd एडिशन है 2023 का, 2022 में जो हुआ था उसमें विनर था बेंगलुरु FC। मुंबई सिटी FC को हराकर ये चैम्पियन बना था। ठीक है, अब यहाँ पर कप्स और ट्रॉफीज़ देख लेते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स से वो रिलेटेड है। क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफीज़ हैं, रणजी ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी। देवधर ट्रॉफ़ी अभी हुई है ना,
और क्वेश्चन फॉर द डे में यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज। विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और द एशेस टूर्नामेंट, ये सारे क्रिकेट से संबंधित हैं। नाउ बैडमिंटन के लिए है थॉमस कप और उबर कप। फुटबॉल के लिए है विट्ठल ट्रॉफी, सुब्रोतो मुखर्जी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, डूरंट कप और मेल्डेका कप। नेक्स्ट है हॉकी। हॉकी से रिलेटेड है ध्यानचंद ट्रॉफी, बेटन कप और आगा खान कप, ये सारे संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज एलेक्स हेल्स हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अभी बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही आ रहा है अभी, है ना। तो कौन से प्लेयर हैं? एलेक्स हेल्स हैं, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है एट द एज ऑफ 34। अभी हम देखें तो रिसेंटली स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था और मोइन अली ने भी अपना रिटायरमेंट टेस्ट क्रिकेट से अनाउंस किया था, ठीक है। बाकी सारे फॉर्मेट में खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। नाउ इंग्लैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पीएम कौन है? ऋषि सुनाक है। कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड इस्तेमाल होती है। प्रिट्जर प्राइज़ अभी रिसेंटली ब्रिटेन के ही डेविड चिपरफील्ड को मिला है। फॉर्मर पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो हमारे, उन्हें यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। इंडिया और यूके के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी होती है? अजय वॉरियर होती है और ये यूके में हुई है इस बार, ठीक है। फिर इंग्लिश चैनल जो है ये कहाँ पर है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में ही हुए थे। फिर 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये इसका चैम्पियन भी इंग्लैंड रहा था और 2022 में T20 वर्ल्ड कप विनर भी इंग्लैंड ही रहा था। अगला क्वेश्चन है प्रणीत कौर, ज्योति सुरेखा वेन्नम एंड अदिति स्वामी आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये तीनों प्लेयर्स जो हैं आर्चरी से संबंधित हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। और वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2023 इसमें फाइनल मैच जो हुआ, गोल्ड मेडल ये तीनों ही प्लेयर्स हमारे लेकर आए हैं। 1981 से पहली बार अब ऐसा है कि इंडियन टीम वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल भारत में लेकर आई है, ठीक है। और कहाँ पर ये हो रहे हैं? तो बर्लिन जर्मनी में ये हुए देखने को मिले और इसमें फाइनल में भारत की ये तीनों जो प्लेयर्स हैं ये जीती हैं गोल्ड मेडल। ना यहाँ पर कुछ प्लेयर्स और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं देख लेते हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन प्लेयर हैं। जीएम गुकेश चेस प्लेयर हैं। आदित्य सामंत चेस से संबंधित हैं। हरमनप्रीत कौर, यशस्वी जायसवाल और श्रियंका पाटिल तीनों ही क्रिकेटर्स हैं। शुभंकर शर्मा गोल्फ से संबंधित हैं। अंशुमन झींगरन ये स्विमिंग से संबंधित हैं। ऐश्वर्या प्रताप तोमर ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। और सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। हु लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम। तो ये जो फाउंडेशन स्टोन है इसकी आइकॉनिक साइट म्यूजियम की निर्मला सीतारमन ने रखी है। थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु यहाँ पर है ये, और एंशियंट और हिस्टोरिकल आयरन एज बुरियल साइट है। और हमारा जो बजट 2020-21 का था उसमें ये चीज़ बोली गई थी कि 5 आइकॉनिक साइट्स डेवलप करनी है, उनमें से एक साइट ये भी है, ठीक है। 1 ऑफ द 5 आइकॉनिक साइट्स इसको रखा गया था, तो इसी की फाउंडेशन स्टोन अभी रखी गई है आइकॉनिक साइट म्यूजियम तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ टॉप्ड द रिलीज्ड लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज इन 2023। ये कंपनी है रिलायंस, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ कंपनीज इन 2023 ये रिलीज़ हुई है। वॉलमार्ट जो है इसने इस लिस्ट को टॉप किया है, फॉलोड बाय सऊदी अरामको एंड स्टेट ग्रिड चाइना। ग्लोबली देखें तो रिलायंस की रैंक कितनी है? 88 है, लेकिन भारत में ये कंपनी टॉप पर है भारत की, ठीक है। इसमें ना कंपनीज़ को किस तरह से रैंक दी जाती है? बाय टोटल रेवेन्यूज़ फॉर देयर रेस्पेक्टिव फिस्कल ईयर्स। कितना टोटल रेवेन्यू कमाया है उस कंपनी ने, इस बेस्ड पर कंपनीज़ को इस लिस्ट में रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो रिलायंस जो है इसने टॉप किया है भारत की कंपनी ने, और ओवरऑल इसकी रैंकिंग 88 है। विच कंपनी हैज़ गॉट द 13th महारत्ना स्टेटस ऑफ इंडिया। तो 13वां महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन ए करेक्ट है। महारत्ना स्टेटस जो है ये हाईएस्ट स्टेटस है। स्टेब्लिश हुई थी ये कब? 18 फरवरी 1959 को। चेयरमैन है रंजीत रथ। 3 कैटेगरीज में स्टेटस दिए जाते हैं कंपनीज़ को। महारत्न सबसे बड़ा स्टेटस है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है नवरत्न और थर्ड नंबर पर मिनी रत्न। तो 13 महारत्न कंपनीज जो हैं वो ये हैं,
पूरी लिस्ट। पहला है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL, ये पहली महारत्न कंपनी है भारत की। फिर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। NTPC को अभी अवार्ड्स भी मिले थे, है ना, इकोनॉमिक टाइम्स HR अवार्ड्स जो मिले थे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये बिल्कुल रिसेंट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और पहली कौन सी है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ द DERC? इंटरिम चेयरपर्सन बने हैं जयंत नाथ, ऑप्शन A करेक्ट है। DERC क्या है? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। और ये जो जयंत नाथ हैं, जस्टिस जयंत नाथ, दिल्ली हाई कोर्ट के जज ये रह चुके हैं। इनको इंटरिम चेयरपर्सन बनाया गया है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। RPF के DG हैं मनोज यादव, 25th DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल, RBI के डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, BSF के DG नितिन अग्रवाल, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG जनार्दन प्रसाद, WMO के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंदौस, WMO की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की हैं। उसके बाद MD और चेयरमैन सेल के अमरेंदु प्रकाश, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण श्रीवास्तव, CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद और 28th CGA बने हैं SS दुबे। हु इनॉग्रेटेड फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023? तो ये जो है फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज पुस्तकालय महोत्सव, इसको हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। 2 दिन का फेस्टिवल था, इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इस फेस्टिवल में हाईलाइट किया गया आइकॉनिक लाइब्रेरीज़ को फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन ऑन द मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट ब्रिक्स समिट 2023? तो ये ब्रिक्स समिट जो है इस बार 2023 में साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाली है। इसको 22 अगस्त को होगी। PM मोदी इसको अटेंड करेंगे भारत की ओर से, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होने वाली है। और प्रेसिडेंट कौन है साउथ अफ्रीका के? रामाफोसा, सिरिल रामाफोसा। ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो ये एक्रोनिम है इन कंट्रीज़ के नाम का ही, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अभी क्या हुआ है कि 25 कंट्रीज़ ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किया हुआ है। रिसेंटली ही जुलाई 2023 में अल्जीरिया ने भी अप्लाई किया था। तो अब ये जो मीटिंग होगी जोहान्सबर्ग में, इसी से रिलेटेड डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा कि एक्सपेंशन किया जाए या नहीं किया जाए ब्रिक्स का। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन है हु वन द टाइटल ऑफ देवधर ट्रॉफी 2023? नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन या फिर ईस्ट जोन? करेक्ट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।